क्या हाल है? ठीक है ना? त्रिमीय ज्यामिति 3D कल यहां पे हमने कंसेप्ट के रूप में सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ बातें बताई थी। एक बार फिर से हम इस बात को ध्यान डालें कि आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिमीय ज्यामिति में कल हमने आपको बताया 11.2 के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें आपको बताया था कि सर रेखा का समीकरण, अगर याद आ रहा है तो कल के क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, जहां पे हमने आपको बताया कि वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, इस फॉर्मूले का प्रयोग हम उस स्थान पे करते हैं जब कोई बिंदु से रेखा गुजरे और वेक्टर बी के पैरेलल। हमने कल चर्चा किया कि यदि दो बिंदु से अगर वेक्टर दो बिंदु से रेखा गुजरता है तो ऐसी परिस्थिति में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का प्रयोग करते हैं। ये कल दोनों बातें हमने समझा दिया था और दोनों बातों पर हमने सवाल भी सॉल्व किया। फिर हमने आपको यह भी बताया कि यदि एंगल पूछ दे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला भी बताया हमने, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, और बाई में रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और बाई में b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। a1 b1 c1 a2 b2 c2 होगा, a2 b2 और c2। ठीक, कल के क्लास में हमने यहां तक बातें बता दिया था और आज इसी कड़ी में आगे चलते हैं तो हमें पढ़ना है दो रेखाओं के बीच मध्य दूरी। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, यानी दो रेखा दिया गया हो तो उनके बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगा। ध्यान देना, देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक रेखा है, ठीक, और एक रेखा कुछ इस तरह का दिया गया, मान लो इस तरह का दिया गया है, और एक रेखा जो दिया गया है कुछ इस तरह का दिया गया है, ठीक है, और दोनों रेखा के बीच में न्यूनतम दूरी कहां पे नजर आ रहा है तो हम कहेंगे कि सर ये दोनों रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी है। और मैक्सिमम दूरी कहें तो बाबू ये हमारा दोनों रेखाओं के बीच में मैक्सिमम दूरी है कि नहीं है। लेकिन यहां पे हमें दोनों रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी निकालना है, यानी ये दूरी पे हमें चर्चा करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये दूरी हम कैसे डिफाइन करें। देखो अगर हम डायरेक्ट कहें तो बाबू मेरे दूरी इजकल टू, उसमें क्या था आप 2D में रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे तो ऐसे नहीं होगा। जैसे इस रेखा का समीकरण की बात करें तो r1 लेते हैं तो मान लीजिए वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b1 a1 b1, और r2 कहें तो बाबू मेरे a2 प्लस म्यू b2 हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी अगर हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है कि बाबू मेरे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 इनटू क्या बाबू की a2 माइनस a1, और बाई में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जब भी अगर 3D में अगर दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी निकालना है तो ये जरूर ध्यान रखना कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और बाई में b1 क्रॉस b2। अब ध्यान दीजिए कि ये r1 दे दिया r2 दे दिए। एक एग्जांपल के तौर पे आपके एनसीईआरटी का सवाल नंबर 11 दिया गया है। अब यहां से अगर हम तुलना करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, सुनो। कह रहा है कि वेक्टर आर इजकल टू इतना और वेक्टर आर दो वेक्टर दे दिया गया। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें a1 क्या है तो आप क्या कहोगे कि सर जी i प्लस जे। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है। अगर इन दोनों में तुलना करें तो वेक्टर a की जगह पे i प्लस और वेक्टर बी के जगह पे लिखना चाहे a1 b1 मान लेते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा बताओ 2i माइनस जे और प्लस में। अगर हम a2 आपसे पूछ दे a2 तो बाबू मेरे 2i प्लस जे माइनस के, और यदि हम b2 पूछ दें तो 3i माइनस
5j प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, अब ध्यान दो, अब दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, देख लो यहां पे लिखे हुए। पहले b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, तो वेक्टर में b1 क्रॉस b2 इक्वल टू, क्या हो जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई जे और के। चलिए उसके बाद b1 यानी 2 -1 1, 3 -5 और कोई दिक्कत? बाबू हाँ बोलिए, दिक्कत क्या क्या? ये -1, देखो b1 है ना, ये डिटर्मिनेंट में वेक्टर में भी पढ़ाए हुए हैं, 2 -1 1, b2 है तो 3 -5 2, ठीक है ना, b1 क्रॉस b2 है। सुनो, इसको सॉल्व करने का नियम डिटर्मिनेंट में तो आपको हमने बताइए ना किया है जी। रो कॉलम छोड़ दिए, -1 -5 1 और माइनस जे कैप लेंगे, रो और कॉलम छोड़ दिएगा, 2 3 1 2 प्लस के कैप लेते हैं, रो कॉलम छोड़ दीजिए, 2 3 -1 -1। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए अब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे पता है, आई इंटू -2 और माइनस प्लस 5, चलिए माइनस जे, रो कॉलम को छोड़ दिया, माइनस जे, 2 दूनी का 4 -3 और प्लस के कैप कितना हो जाए बाबू, -10 और माइनस प्लस मिला लो। अगर दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को भी अगर दिक्कत है तो पूछो। दिक्कत है जी? नहीं ना, चलो यानी 3i लिखे कोई दिक्कत, -j लिखे तो कोई दिक्कत, और -7 के लिख दे तो कोई दिक्कत। b1 क्रॉस b2 तो हम निकाल लें, b1 क्रॉस b2। अब किसका मान का जरूरत है, b1 क्रॉस b2 निकाल लें। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है, तो चलो मैग्नीट्यूड भी निकालिए देखते हैं। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 9 + 1 + 49, 49 50 यानी, कोई दिक्कत? और दूरी अब निकालने का फॉर्मूला जो था वो लिख दे, दूरी इक्वल टू b1 क्रॉस बोलो b2 और डॉट a2 माइनस a1, ठीक है, और बाई में b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो b1 क्रॉस b2 क्या है बताओ, 3i - j -7k, ठीक। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 खोजिए कहां पे है, a2 यहां पे, a1 यहां पे है, 2i में से y जाएगा, क्या बचेगा, i कैप, j और में से j जाएगा, 0j प्लस 0j, और माइनस के तो है नहीं तो माइनस के, और बाई में इसका मैग्नीट्यूड निकाले हुए कितना है, √59। अब सजा के तुम लिख लो, देखो 3 में 1 से गुना 3, -0 माइनस प्लस 7, अब बाई में √59, 7 3 10 बाई √59, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। फॉर्मूला याद रखना, दूरी इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? कहीं पे अगर पूछना है तो बोलो, दिक्कत है जी? ठीक है ना, अगर दिक्कत होगा तो YouTube पे डिटर्मिनेंट का वीडियो पड़ा है, उसमें निकाल के एक बार डिटर्मिनेंट खोल के देख लीजिएगा, वहां से डिटर्मिनेंट सीख जाइए, ठीक है ना। पढ़े आगे ना, चलिए अगली कड़ी में पढ़ना है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। यदि इसमें देखो, इसमें क्या है ना, इस सवाल में जो हमने बताया है ये समांतर है क्या, समांतर का मतलब होता है सगरों बराबर है दूरी देगा, ये तो अलग अलग है। तो अगर अब आपके समक्ष है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी यदि आपसे पूछा जाए तब क्या कहिए, देखो दो पैरेलल लाइन, ये क्या है, पैरेलल लाइन है ना, यानी यहां पे जो दूरी होगा यहां पर भी वही दूरी होगा कि अलग अलग हो जाएगा,
बराबर होगा ट्रेन की पटरी की तरह, ठीक है। तब अगर दूरी पूछ दे, तब अगर इसका दूरी पूछ दे तो कोई टेंशन नहीं है। जानते हो क्या दूरी इक्वल टू क्या होता है, वहां पे b1 क्रॉस b2 था, लेकिन इसमें केवल ba रहता है। देखो अगर पैरेलल लाइन है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b, और इसका इक्वेशन कहा जाए तो वेक्टर a प्लस म्यू वेक्टर b। कैसे पहचान में आएगा कि सर ये पैरेलल है, तो बाबू b दोनों में बराबर रहेगा, b बराबर है तो समझ जाना क्या है, ये पैरेलल लाइन है। चलो b वेक्टर b डॉट a2 माइनस a1, ठीक है, और बाई में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ये ध्यान में रखना। क्यों सर, बात वही है, पहले ही वाला फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला वही है, b1 क्रॉस b2 है ना, तो b के बराबर ही रहेगा, b2 b1 होता नहीं है, तो ये b है, नीचे b का मैग्नीट्यूड, बाकी वही है, ठीक है ना। चलो इस पे एक सवाल पहले समझाते हैं। ये सवाल दिया गया है कि बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। अब बताओ इतना के बीच न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, दोनों में ये कैसे पता चलेगा कि सर ये पैरेलल लाइन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। क्या ये और ये बराबर है, बोलो, बोलबे नहीं करेगा, बराबर है, और जब बराबर होगा तो पैरेलल है, और बराबर यदि नहीं है, बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं। देखो ये दोनों बराबर है नहीं, अगर पैरेलल लाइन रहेगा तो निश्चित तौर पे बाबू ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइए a1 का मान क्या है, तुम तुरंत कहोगे कि सर i प्लस 2j और माइनस 4k। अगर हम आपसे पूछे कि वेक्टर b का मान क्या है, b1 नहीं, क्यों सर, क्योंकि b1 b2 नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एक ही इक्वेशन आएगा। तो वेक्टर b कितना है, तो 2i प्लस 3j प्लस 6k। अच्छा वेक्टर a2 क्या है बताओ, 3i प्लस 3j माइनस 5, ठीक, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। बताओ दूरी बराबर बताए हैं अभी, बोलो क्या बताए हैं, वेक्टर b डॉट a2 माइनस a1, और बाई में b का मैग्नीट्यूड। b कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। a2 माइनस a1, 3i में से आई जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 2i, 3j में से 2j जाएगा j, माइनस 5k प्लस 4k, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 9 कैसे है, माइनस 5, माइनस 5 प्लस 4, ठीक। और बाई में b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना तो जन्मे ना करता है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चलो अब ध्यान देखो, 2 में 2 से गुना 4, 3 में 1 से गुना 3, और माइनस 6, बाई में कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 4 3 7 1 बाई कितना हो जाए बाबू, 36, 6 का स्क्वायर 36, हम 4 समझ लीजिए, कितना 36 4 49, यानी निश्चित तौर पे 1/7 डिस्टेंस। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत है, किताब देखे थोड़ा, दीजिए ना, दीजिए। चलिए कोई दिक्कत है तो बाबू बताया जाए कि हाँ सर दिक्कत है, नहीं बन रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 11.2 का थ्योरी जो आपका होता है वो अब समाप्त होता है। कल सॉरी अभी हम सवाल को लेकर चलेंगे। क्या नंबर ये सवाल था जी, एग्जाम्पल नंबर 12, दो रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं दे रहा है जी, क्या दे रहा है, एक मिनट, सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए इसमें यही दिक्कत होता है, जानते हैं क्या,
कि तनी सा अगर दिमाग इधर उधर होगा ना वेक्टर में तो फंस जाइएगा। कैसे? दूरी का यहाँ पे जो फॉर्मूला है दूरी का ये ठीक है, लेकिन यहां पे जब आइएगा ना बाबू तो यहां पे ये क्रॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रॉस। ठीक है ना, यहां पे क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो क्रॉस निकालना तो आपको हम बताए हैं ना, बताओ क्रॉस तो निकाल ही ना लेगा। जब क्रॉस निकालने के लिए एक लंबा प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, क्या है सुनो देखो, अगर मान लो इन दोनों का क्रॉस निकालें तो क्या होता है बताओ? आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, 2 3 6 2 3 6 2 1 -1 और बाई में जो दिया गया है रूट में डायरेक्ट हम लिख दें 49 डायरेक्ट लिख दें 49। ठीक, अब इसको आप हल कीजिए कितना होगा? आई लेंगे डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे -3 हो जाएगा, -3 और -6 माइनस जे कैप लेते हैं तो उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? -2 -12 प्लस के कैप लेते हैं उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा 2 -6। अब बाई में कितना है? √49 यानी 7। बोलिए कितना हो जाएगा? -9i और माइनस माइनस प्लस 14j और -4k। बाई में कितना हो जाए बाबू? 7। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी निकालिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। तो रूट में -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और बाई में कितना है? 7। कीजिए कितना हो जाएगा? 81 196 प्लस 16 और बाई में 7। अब जोड़ के बताइए कितना हो? 6 दिन 12 13 की 3 हाथ में लगा 1, 9 10 8 18 19 की 9 हाथ में लगा 1 1 1 2 293 बाई 7। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया था, ठीक है ना? बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए तो अब आपका ये खत्म होता है और हम आते हैं अब आपके 11.2 में। दर्शाइए कि इतना वाली तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। देखिए पहला ही सवाल क्या है? पहला ही सवाल, ठीक, दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 -3/13 हाँ -4/13। ठीक है, 4/13 हाँ बाबू 4/13 12/13 और 3/13 सुनिए 3/13 -4/13 और 12/13, ठीक ना, वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। अब बताइए कैसे इसको हम सिद्ध करें कि परस्पर लंबवत है? यानी तीनों रेखा एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है। इस बात को आपको वेरीफाई करना है। बताओ कैसे सूचित करें? देखो पहले तो एक बात समझ लो, क्या बाबू कि सर डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है L1 अगर कहे तो 12/13, M1 कहे तो -3/13 और N1 कहे तो -4/13, L2 कहे तो 4/13, M2 कहे बोलो कितना है? 12/13, N2 कहे तो 3/13, L3 कहे 3/13, L3 M3 ना, M3 कहे -4/13 और N3 कहे तो 12/13। अब बताइए तीनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत है। तो परस्पर लंबवत होने के लिए आपको याद कीजिए, आपको हम बताए थे, क्या याद आ रहा है? हाँ, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। ठीक, और आपको हमने बताया था क्या कि बाबू L जो होता है cos थीटा होता है कि नहीं होता है? ठीक है,
तो अगर हमें कहना होगा तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या, L1 है तो बाबू cos थीटा इजकल टू 12/13, cos बीटा इजकल टू -3/13 और cos डेल्टा इजकल टू -4/, ठीक। या आप ऐसे ही समझिए ना, अगर लंबवत है ना बाबू, लंबवत है तो यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं, जानते हो क्या, कि सर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। चलिए L1 क्या है बताओ, 12/13, L2 क्या है 4/13, M1 क्या है बोलो 3/13, N2 क्या है 12/13, आप प्लस N1 क्या है -4/13, N2 क्या है 3/13 इजकल टू 0। देखो 12 चौके बोलो 169, -12 36/169 -12/169 इजकल टू 0। तो बाबू में 36 12 जोड़ेगा 48, 48 48 कट के 0/169 यानी 0, तो हम कहेंगे बस यही तो हमें सिद्ध करना था, परस्पर लंबवत है। L3 M3 और N3, हाँ तो ये फॉर्मूला में कह रहा है परस्पर लंबवत है, यानी परस्पर लंबवत का मतलब दुगो को रेखा पहले दिखाना होगा, अब फिर अगला दुगो लेंगे, जानते हो क्या, L2 इंटू L3 प्लस M2 इंटू M3 प्लस N1 सॉरी बोलो N2 इंटू N3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर इसको भी साबित करोगे 0 आ जाएगा, फिर L1 और L3 के बीच में भी आपको दिखाना है 0, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है, अइबे करेगा, सिद्ध करना है तो अइबे ना करेगा जी, हाँ क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, दूसरा सवाल इसका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, बढ़े ना। चलिए 2 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देना, देखो 2 नंबर, दर्शाई बिंदु इतना इतना से ऊपर जाने वाली रेखा इतना और इतना पर रेखा पर लंब है, कह रहा है क्या, दर्शाइए कि क्या दर्शाने के लिए कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु 1 -1 2 3 4 -2 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0 3 2 और 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है, जाने वाली रेखा पर लंब है, ठीक है। देखिए ये सवाल दिया गया है, ठीक है, और इसे हमें सॉल्व करना है। सवाल पहले पढ़ते हैं, दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना से जाने वाली, इतना से जाने वाली, जैसे ये रेखा हो गया, मान लो यहां पे दिया गया है 1 -1 2 और यहां पे दिया गया है 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर लंब है, यानी यहां पे मान लेते हैं 0 3 2 और 3 5 6 पर लंब है, यानी 90 डिग्री। अब बताओ कैसे निकालेंगे, का नीचे में का है नहीं, बौरा है का जी, यहाँ पे 90 डिग्री बना नहीं, ऊपर बने, चाहे तुम खोजता है एकदम, मैंने आईएएस में पढ़ता है ना, एकदम ऐसे खोजता है 90 डिग्री, ऊपर नहीं नीचे चल जाए तो 90 से हट जाएगा, गजब, ये सब इंटर पढ़
लगता है सब इंटर वाला ज्ञान नहीं है। चलो अब बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आसान तरीका बताएं या थोड़ा सा 3D पे बात करें। इसको वेक्टर से भी बनाया जा सकता है और 3D से भी, बताओ कौन बता दे। आसान तरीका पहले समझिए। देखो सबसे पहले दो बिंदु से वेक्टर ए निकाल लेते हैं, निकल जाएगा। क्या बताए थे वेक्टर ए निकालने के लिए, x2 माइनस x1। बोलो, अब बोलबे नहीं करेगा सब, बोलो आए, हो गया। वेक्टर ए इजकल टू 3 में से 1 जाएगा 2i प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 5j -2 -2 तो -4। चलो वेक्टर बी बना लेते हैं, यहां से यहां 3 में से 0 जाएगा 3i कैप, 5 में से 3 जाएगा 2j कैप और 6 में से 2 जाएगा 4। अब इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री है, हमें साबित करना है। तो आप याद करो, आपको वेक्टर में बताए थे कि नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही ना होता था जी। और कॉस 90 का मान 0 होता था, इसलिए हम कहते थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होने पर यह क्या है, लंब है। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 दिखा दीजिए। देखो 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10 और प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0 देन PRO। बताओ कितना आसान रहा। इसमें हम 3D का प्रयोग नहीं किए, सिद्ध भी कर दिए। आए समझ में, नहीं तो फिर L निकालते, M निकालते, N निकालते हैं, L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 बराबर 0 करके दिखाना पड़ता। तो ये बेहतर इसलिए इसी को रहने देते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, हाँ जी, तो एग्जाम में क्या मैंने दूसरा तरीका से बनाओगे, कैसे बनाइए, 3D से कैसे बनाइए। सवाल देगा, कहेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए, दूरी निकालिए, ना पूछेगा, ये तो नहीं कहेगा कि 3D से बनाइए। 3D वेक्टर एक ही टॉपिक है। चलिए अब समझिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए कि बिंदु, सुनिए, दर्शाइए कि बिंदु 4 7 8 और 2 3 4 से होकर जाने वाली, से होकर, बात मत कीजिए, होकर जाने वाली, जाने वाली, जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा, बिंदु इतना से जाने वाली रेखा, बिंदु बिंदु -1 -2 1 और 1 2 5 1 2 5 से जाने वाली रेखा, से जाने वाली रेखा के समांतर है, के समांतर बन जाएगा क्या, बोलो बन जाएगा। देखिए ये भी एकदम सिंपल सवाल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो दर्शाइए कि बिंदु, ये आपका बिंदु हो गया 4 7 8 और 2 3 4, एक यहां पे है बाबू क्या, -1 -2 1 और यहां पे है 1 2 5 से जाने वाली रेखा समांतर है। तो समानांतर के लिए क्या बताए थे, बताओ। समानांतर के लिए 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलो तो पहले वेक्टर ए निकाल लेते हैं, लिखना पड़ेगा फॉर्मूला की, समझ गए हो। x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1। 2 में से 4 जाएगा -2 i कैप, 3 में से 4 जाएगा 7 जाएगा -4j, 4 में से 8 जाएगा -4k। चलो वेक्टर बी निकाल लेते हैं, 1 माइनस माइनस 1 2i, बताओ क्या हो जाएगा, +2j और 5 में से 1 जाएगा +4। समझ में तो आइए गया होगा जी, दोनों बराबर नहीं है, माइनस कॉमन ले लें तो बराबर है ना है जी, ठीक है। तो समांतर के लिए आप लिख नहीं सकते, अभी ना आपको बताए थे, यदि
समांतर होगा, समांतर है तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ए1 होता है लैम्डा वेक्टर बी, यही ना होता है, और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए2 प्लस म्यू वेक्टर बी। ठीक है, तो इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले तो हो जाएगा, नहीं तो मान लीजिए दिक्कत है तो इसको आप ऐसे बना लीजिए। कैसे सर? क्या कि तुम्हें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निश्चित तौर पे ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये समानांतर का शर्त करता है। कब? जब ए पैरेलल हो वेक्टर बी का, तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। चलो ए डॉट में निकालो, -4 बोलो, -8 -4 चौके 16। ए का मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख दें 4 प्लस 1 मिनट पैरेलल है, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और आपका cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा 0 डिग्री पे cos 0 का मान 1 होता है, यानी ये सही है। तो कितना लिखेंगे? 16 4 20 8 28। इधर में हल करते हैं या इसको ऐसे ही रहने दो। देखो जानते हो इसको इसी तरह से बना लो। कैसे? ये आसान पड़ जाएगा। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी और वेक्टर आर इक्वल टू ए1 ए2 प्लस म्यू वेक्टर, दोनों को रख के दिखा दो कि सर यहां से अगर हम वेक्टर ए माइनस कॉमन ले लें तो 2i प्लस 4j प्लस 4k हो जाएगा, यानी वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ये किसका मान है? तो बाबू वेक्टर बी का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह क्या है? समानांतर है। संरेख का ही अर्थ होता है, ये संरेख वाला एक नियम बताया था ना, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, ये संरेख होता है और जब संरेख है तो समांतर है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे डायरेक्ट हम समझा देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके तो हल करते तो दोनों बराबर ही आता। समानांतर के लिए बताया था ना कि बी बी के बराबर होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते तो बी बी के बराबर हो जाता। ठीक है ना? चलिए आज के लिए बस इतना ही पर रहने देते हैं। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद मात्र एगो चैप्टर हमको पढ़ाना है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, उसके बाद आपका सिलेबस समाप्त। धन्यवाद।